नमस्कार, रमका क्लासेस पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है 9, 10, 11, 12 तैयारी वाले बच्चे सब लोग पढ़ते हैं। तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी जब ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, डी लेस देन हो तो क्या होगा, और जब डी जीरो हो तो क्या होगा। और मेन बात यह है कि बच्चे इसको रटने लगते हैं कि डी ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, डी जीरो होगा तो क्या होगा। तो रटना नहीं है, आपको समझना है। मैथ समझने की चीज़ है, तो मैथ को समझना पड़ता है ना। देखिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि वहाँ पे कब क्या हो रहा है। तो इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपको पता है एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इसमें एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इतनी बात आप जानते हैं, बड़ा बड़ा लिख देगा थोड़ा। बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अंडर रूट में होता है। और यही डी होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल टू यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इक्वल टू होता है डी के, और इसी डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यही नेचर बताता है। तो जरा इसको अलग अलग अगर आप हम कर दें अल्फा बीटा में, देखिए ये एक्स दो वैल्यू दे रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, तो आपको पता है दो वैल्यू देगा। तो इसको हम अगर अल्फा मान लें तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस बी प्लस, और ये इसके जगह पे हम डी रख देंगे, देखिए, और अपान 2a, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। अब यही जो डी है ना, यही तय करता है, इसका नेचर तय करता है। तो मान लीजिए नेचर ऑफ रूट्स में अब अगर 3 पार्ट बना ले ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब नेचर ऑफ, जब डी इज इक्वल टू जीरो हो, जब डी इक्वल टू जीरो है, देखिए यहीं बच्चे रटने लगते हैं। अब इसमें देखिए इसी डी को समझिए आप, जब डी जीरो होगा, अंडर रूट डी है, जब ये जीरो हो जाएगा पूरा पूरा, देखिए ये जब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी अपन 2a, माइनस बी अपन 2a बचेगा। ये पार्ट जब जीरो हो जा रहा है, इसके प्लस के उधर वाला, इधर माइनस के उधर वाला, तो जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस बी अपन 2a, और यहाँ पर भी माइनस बी अपान 2a बचेगा, है ना, जब डी जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला जाता है, डी जीरो हो जाए तो क्या बोलते हैं, रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और आपको पता है देखिए जब इमेजिनरी कब होगा, दो बात समझ लीजिए, रियल यहाँ से यहाँ तक रियल होगा कब कब, जब डी जीरो होगा तब रियल होगा, और जब डी ग्रेटर देन होगा जीरो तब रियल होगा। इमेजिनरी कब होगा, जब डी लेस देन जीरो होगा। देखिए आपको पता है कि जब भी रूट में कोई माइनस नंबर आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाता है, आपको पता है ये बात। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, और रूट के अंदर ही माइनस कोई नंबर है, मान लीजिए -2 है, तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा। और जब स्क्वायर इसका पॉजिटिव नहीं होगा तो ये रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब डी इक्वल टू जीरो होगा तब भी रियल होगा, डी ग्रेटर देन पर भी रियल ही होगा, वैल्यू तो रियल ही होगा। डी लेस देन जीरो पर ही ये इमेजिनरी होगा, तो यहाँ तो इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जब डी जीरो हो रहा है तो रियल तो होगा ही, लेकिन ये पार्ट देखिए, ये पार्ट यहाँ से निकल गया, इसका ये पार्ट यहाँ निकल गया, तो माइनस बी अपान 2a माइनस बी, ये जीरो हो जाएगा, माइनस बी अपान 2a माइनस बी अपान 2a, तो रियल तो है ही, इक्वल भी हो गया। यही बात समझना है। तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात कब, जब डी जो है हमारा क्या हो जाए,
जब डी इक्वल टू जीरो हो जाए। अब यहाँ पे डी जब ग्रेटर देन जीरो हो तो यहाँ दो कंडीशन आता है। देखिए ये जो डी है ना, ये यहाँ पे देखिए इसी डी की बात हो रही है। इसमें जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव में ये दो बात आएगी, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मान लीजिए 9 बन गया, ये 16 बन गया, 4 बन गया, 64 बन गया, 30। डी इज परफेक्ट स्क्वायर। जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होगा, देखिए परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ पे रूट रियल तो होगा ही, अनइक्वल होगा तो इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ का परफेक्ट स्क्वायर तो होगा लेकिन इक्वल होने के चांसेस नहीं है। इक्वल बस यहीं पे होगा। रूट जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट रियल होगा और अनइक्वल होगा और रेशनल होगा। देखिए डी यहाँ पे जब ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये रियल तो होगा ही, क्योंकि इमेजिनरी सिर्फ लेस पर होगा तो रियल तो होगा ही। रियल हो जाएगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनरियल अनइक्वल। इसको जरा मिटा दे रहा हूँ, अभी यहाँ से बना देंगे। अनइक्वल होगा, उसके बाद रेशनल होगा। समझ गए ना। जब डी ग्रेटर देन होगा तो दो कंडीशन बनेगा, दो। डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल होगा। और यहाँ पे देखिए इसका, और ये जो है तीसरा कंडीशन, व्हेन डी इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जब डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा, देखिए जब डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो होगा, यहाँ पे देख लीजिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जब डी यहाँ पे 4 होता है तो रियल रेशनल हो जाता है। इरेशनल की परिभाषा पता ही आपको, तो अगर रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए तो कैसा नंबर होता है, रूट 11 आ जाए, रूट 10 आ जाए तो ये इरेशनल हो जाता है। तो रूट यहाँ पे जब डी इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रियल तो होगा ही, अनइक्वल होगा ही, लेकिन इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल तो होगा ही, रियल होगा, अनइक्वल होगा एंड इरेशनल हो जाएगा, है ना, इरेशनल हो जाएगा। समझिए बात को। बस तीसरा बच्चा है, डी जब लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, बस इतनी बात। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देना, जब डी जीरो होगा तो ये जब पूरा डी जीरो हो जाएगा ये तो -b/2 है, -b/2 तो रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रूट इक्वल हो जा रहा है। जब डी लेस देन हो जाएगा तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, आपको पता है। डी जब भी माइनस होगा रूट में तो इमेजिनरी हो जाता है। डी ग्रेटर देन में दो कंडीशन बनता है, पहला कि व्हेन डी इज परफेक्ट स्क्वायर, जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आर रियल अनइक्वल और रेशनल होगा। अब जब और डी जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट आर रियल अनइक्वल एंड इरेशनल हो जाएगा। ये बात बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर ये पूरी बात समझ गए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।